बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय केक वॉकर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर में बीती रात से लगातार हो रही बारिश के कारण कपकोट कर्मी बदियाकोट मोटर मार्ग में फुलवाड़ी के पास सड़क पर भारी मलबा आने के कारण यातायात पूरी तरह से बाधित हो चुका है। इस दौरान ग्रामीणों ने विभाग पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस जगह पर क्षेत्रवासी लगातार मोटर पुल की मांग करते आ रहे हैं उस स्थान पर विभाग हर बार बजट का अभाव कहकर टालमटोली करता आया है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पूर्व विधायक ललित फरसवाण ने मौके पर पहुंचकर हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है और प्रशासन से ग्रामीणों की सुध लेने की मांग की है। वाले झगड़े से ये पूरी रोड सफाई हो चुकी है और लोग ऐसे स्कूटर लेके आ रहे हैं, ये स्थिति और भी स्कूटर आने वाली थी, ये रास्ता बंद पड़ा है, तो रास्ता बंद पड़ा है। कपकोट कर्मी बदियाकोट मोटर मार्ग है ये, और ये स्थिति है कल रात की बारिश में। अभी तक विभाग ने एक मशीन तक नहीं भेज रखी है। अब क्या कहें कि इस विभाग के अधिकारी है, प्रशासन को कुछ कहने की जरूरत बता रहे हैं तो प्रशासन देखने वाले तक नहीं है। ये स्थिति में लेके आ रहे हैं, रास्ता लगा के गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं और पूरी रोड का पता ही नहीं है। सरकार का डेरा है, इसमें पुल की पीछे खड़े हो जाते, इसमें पुल की बहुत सख्त जरूरत है। और पंत साहब जी, उसके बाद बोरा जी था, उसके बाद दो जी लोग ये जो प्रधानमंत्री की उसमें चले गए, तो यहाँ पर सब गड़बड़ होता है। लोग दिखते ही नहीं यहाँ आजकल, आते ही नहीं हो। आपने शिकायत की थी ना इसको सही करना करके, क्या बोल रहे थे वो? तो बोला हमारे पास बजट नहीं है, बजट नहीं है। बजट नहीं है। ये पिंडारी ग्लेशियर को जाने वाला रोड जो है ये फुलवाड़ी में ये सब धीरा ये टूट गया है, जिससे हमारा यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। हम लोग यहाँ 2-3 दिन से यहीं पर हैं, अभी भी हम लोग यहाँ पर से वापस जाने के लिए मजबूर है। आज के सामान भी यहीं से वापस जा रहा है, मतलब कि जो भी सामग्री थी जो भी है सब वापस जा रहा है। वो लंबे रूट से जाना पड़ेगा, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बुरा हाल है, इसमें लग नहीं रहा है कि ये आज खुल जाएगा, इसमें काफ़ी टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग के निर्माण को लेकर संघर्ष समिति कई सालों से प्रदर्शन करती आ रही है, लेकिन आज तक रेल मार्ग का कार्य शुरू नहीं होने पर संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि अंग्रेजों के शासन काल से प्रस्तावित रेल मार्ग की अनदेखी की जा रही है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अनुरोध किया है कि वह रेल निर्माण के लिए जल्द ही बजट स्वीकृत कर रेल लाइन निर्माण को हरी झंडी दे। साथ ही कार्यकर्ताओं ने रेल का काम शुरू नहीं होने पर उग्र आंदोलन की बात कही है। आज बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग निर्माण के लिए यहाँ पर संघर्ष समिति की सम्मानित अध्यक्षा श्रीमती नीमान डफोडी जी और हमारे समिति के महासचिव श्री खड़गराम आर्या जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक मासिक बैठक जो हमेशा चलती आती है, तो यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया है। आज हम भारत सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि जो हमारी वर्षों 2004 से यहाँ पर संघर्ष समिति के जो अब हमारे अध्यक्ष भी नहीं रहे माननीय गुसाई सिंह डफोडी जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक संघर्ष समिति का गठन किया गया था, और उस संघर्ष समिति ने माननीय स्वर्गीय गुसाई सिंह डफोडी जी के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर में वहाँ पर अनशन किया था और बागेश्वर से टनकपुर तक एक पदयात्रा भी निकाली थी। तो इस प्रकार हमेशा ये संघर्ष करते आ रहे हैं। इसके बावजूद भी भारत सरकार हमेशा इस रेल मार्ग के लिए सर्वे करते आ रही है, जो बड़ा कष्टदायी है। अब हम सर्वे की बात नहीं करते हैं, हम सरकार से मांग करते हैं कि शीघ्र ही बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग का निर्माण कार्य शुरू किया जाए, इसके लिए बजट रखा जाए। अभी बागेश्वर में मुख्यमंत्री जी भी आने वाले हैं, उनसे भी हम इस बात को प्रमुखता से रखेंगे कि हमारी मांग जो वर्षों से 2004 से है, जबकि सर्वे तो अंग्रेजों के समय से यहाँ की हो चुकी है, आज भी हमको सर्वे का झुंझुना पकड़ाया जा रहा है। इसलिए हम सरकार को फिर चेताना चाहते हैं कि यहाँ के लोग बड़े शांतिप्रिय लोग हैं और अपनी आवाज़ को शांतिपूर्ण ढंग से उठाते हैं। इसके बावजूद भी आप ये सामरिक महत्व की रेल लाइन है, यहाँ पर जहाँ चीन अपने बॉर्डरों तक रेल मार्ग बना चुका है, लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है कि आप बागेश्वर जैसे जनपद को टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग का अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। इसलिए लोगों में आक्रोश है और शीघ्र ही अगर इस मांग को नहीं माना गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी यहाँ के लोग प्रमुखता से अपनी आवाज़ रखने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो दिल्ली में बैठे हैं
और उनसे भी हम आग्रह करते हैं कि आप भी हमारी आवाज़ बुलंद करने का काम करें और रेल बजट को शीघ्र से शीघ्र यहाँ पर मंजूर कराने का काम करें। बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग का यहाँ पर आज मासिक बैठक है। इस बैठक में हम हमेशा बागेश्वर रेल लाइन के बारे में चर्चा करते हैं। जो ये आज 17-18 सालों से लगातार हम इसे चलाए आ रहे हैं आंदोलन को, धरना प्रदर्शन हर कुछ हथकंडे हमने अपना चुके हैं, लेकिन हर बार इतने साल हो गए हैं सर्वे के अलावा हमें आगे को कुछ भी नहीं मिलता है। तो हम चाहते हैं कि अभी हमारे नए मुख्यमंत्री जी यहाँ पर धामी जी चुने गए हैं, पुष्कर सिंह धामी जी। तो हम चाहते हैं इनके द्वारा अगर यहाँ पर रेल का बजट मिल जाए तो हमें बहुत ही खुशी होगी। आशा करते हैं और पूर्ण विश्वास भी है कि अभी रेल आनी चाहिए, वो मतलब बजट आना चाहिए शीघ्र। बागेश्वर में खेल कार्यालय की ओर से 2 दिवसीय हॉकी और वॉलीबॉल की जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान खेल अधिकारी विनोद बल्दिया ने बताया कि कोरोना काल के कारण कई सालों से कोई भी खेल प्रतियोगिता आयोजित नहीं हो पाई है। वहीं उन्होंने कहा कि जिले में वॉलीबॉल और हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें वॉलीबॉल में 6 टीम और हॉकी में 4 टीमों ने प्रतिभाग किया है। असल में क्या है कि कोविड-19 की वजह से 1.5 साल से हमारे सारे प्रशिक्षण शिविर और प्रतियोगिताएं बंद चल रही हैं। तो ये कई मतलब लगा लीजिए आप 1.5 साल बाद ये प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, क्योंकि इस बीच में हमारे खेल विभाग ने तो प्रतिवर्ष जो है हर महीने 2-2, 3-3 खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी। तो आज ये लगभग 1.5 साल बाद ये प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। बागेश्वर में सेवानिवृत्त आईपीएस और अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष गणेश सिंह मर्तोलिया की ओर से युवाओं को आगामी पुलिस की भर्ती के लिए 21 दिनों का प्रशिक्षण दिया गया था, जिसका आज समापन किया गया है। इस दौरान उपाध्यक्ष मर्तोलिया ने कहा कि भर्ती के इच्छुक युवाओं के लिए 21 दिनों का निःशुल्क शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें क्षेत्र के कई युवाओं और बालिकाओं ने प्रतिभाग किया है। वहीं ये शिविर उनके सुनहरे भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही उन्होंने आने वाले पुलिसकर्मी की भर्ती के लिए प्रशिक्षित युवाओं के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की है। सर, सबसे पहले तो ये जो ट्रेनिंग का दौर था ये हमारे लिए काफ़ी एक उत्तेजित है, और जो यहाँ पे जो ट्रेनिंग करवाई गई थी वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छी साबित हुई है, जहाँ पर हमें सभी क्षेत्र के पूरे बागेश्वर क्षेत्र के जितने भी बच्चे थे उन सभी को एक साथ ट्रेनिंग करवाना कोई आम बात नहीं थी, जहाँ पे सर ने सभी का हर एक चीज़ का ख्याल रखा। और कहीं ना कहीं जो हम चीज़ों में कहीं ना कहीं हम फर्स्ट दिन जहाँ लो थे, आज हम अपने आप पे इम्प्रूव देखते हैं कि 22 दिनों में काफ़ी हद से ज़्यादा हम पे इम्प्रूव आया है। और जो हमारी चीज़ें थी, जो हमें सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई वो बहुत अच्छी थी, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध थी, और एक हर ट्रेनर का हमें एक सहयोग, एक अच्छा सभी एक अच्छी चीज़ें हमें उनसे सीखने को मिली। नहीं, मैं इसको एक सफल आयोजन मानता हूँ अपने हिसाब से, क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चों का जो इस बीच मैंने देखा इनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट, चाहे वो इंडोर में हो या आउटडोर में हो, बेहतर कर रहे हैं बच्चे। जहाँ शुरू में 8 फीट लड़कियाँ लॉन्ग जंप नहीं कर पा रही, लड़के 13 फीट नहीं कर पा रहे, आज मुझे खुशी है कि वो लड़कियाँ 10 तक पहुँच रही हैं, 11 तक पहुँच रही हैं, लड़के 18 तक पहुँच रहे हैं, 17-18 फीट तक पहुँच रहे हैं। तो हम उत्साहित हैं। जहाँ बॉल 50 फीट नहीं फेंकते 70 फीट तक फेंक रहे हैं, मैं उत्साहित हूँ कि बच्चे आगे आने वाले समय में जो हमारे भी जो भी रिक्रूटमेंट का सिस्टम होगा, भर्ती का सिस्टम होगा, उसमें बेहतर करेंगे और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इनसे मेरा यही इनसे मैंने अनुरोध किया है कि इस व्यवस्था को, इस चीज़ को कंटिन्यू करें। आज विगत 21 दिनों से जो हमारे केदारेश्वर मैदान कपकोट में ये भर्ती प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, निश्चित रूप से मैं माननीय उपाध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग के आदरणीय गणेश मर्तोलिया जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरी नगर क्षेत्र में एक अपनी तरह का एक जो ये प्रशिक्षण शिविर लगाकर कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के युवाओं को जो एक स्किल डेवलपमेंट और जो आपके प्रशिक्षण के द्वारा जो लोगों को एक मोटिवेशन का मिला है, वाकई कहीं ना कहीं सराहनीय प्रयास है। और मैं सभी जो इस प्रशिक्षण में आए हैं, हमारे तल्लादानपुर, मल्लादानपुर, कमशार घाटी, दुगनापुरी, कांडा कमशार के क्षेत्र के सभी युवा साथियों का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने
जो 21 दिन से जो प्रशिक्षण लिया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में जो भी भर्तियाँ होंगी, चाहे वो समूह गौ की हों, पुलिस के माध्यम से हों या आर्मी के माध्यम से हों, तो ये प्रशिक्षण का जो आपने प्रशिक्षण प्राप्त करा है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। बागेश्वर में जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में जिलाधिकारी ने कई विभागों की ओर से संचालित रोजगार के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं की समीक्षा की। वहीं समीक्षा के दौरान डीएम ने कई विभागों की ओर से संचालित रोजगार परक आयोजन के लिए ऋण उपलब्ध कराने के बारे में, बैंकर्स की ओर से आवेदन पत्रों पर की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी देनी चाहिए। बैंकर्स की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया, जिस पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए बैंकर्स और विभागों को निर्देश दिए हैं। सरकार की पहली प्राथमिकता है कि स्वरोजगार से संबंधित जो भी ऋण के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं उनका प्राथमिक के साथ निराकरण किया जाए। देखिए, डीएलआरसी की बैठक में आज हमने इनके जो डिफरेंट जो एजेंडाज में जो पॉइंट थे उनके ऊपर डिस्कशन हुआ और उसमें यही बात निकल के आई कि कोविड की वजह से इनकी अभी जो प्रगति है पहली तिमाही में उतनी नहीं हो पाई है। तो इनको ये डायरेक्शंस दिए हैं कि अब क्योंकि थोड़ी सामान्य स्थिति हो गई है कोविड की, तो अगले जो हमारा सेकंड क्वार्टर है उसमें अच्छी प्रोग्रेस वो करे और जो पिछले तिमाही की जो धीमी प्रगति है उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश करें। साथ साथ में इनको ये भी डायरेक्शंस दिए हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शन जारी हुए हैं कि स्वरोजगार के जितने भी टारगेट्स हैं वो हम 15 सितंबर तक कर लें और उसके लिए स्पेशल कैंप्स लगाएं। तो इनको आज सारे बैंक्स को हमने आज कैंप्स की तिथि और जो लोकेशन है वो अवगत करा दी है और सभी को वहाँ पे उपस्थित होने के लिए बोला है और जितने भी हमारी एप्लीकेशंस हैं वो भी हमने सारे डिपार्टमेंट्स को बैंक्स को फॉरवर्ड करने के लिए बोल दिया गया है उन पर। और ये कैंप्स के माध्यम से और बैंक ये इंश्योर करवा ले कि 30 सितंबर तक जितने भी हमारे डिस्बर्समेंट होने हैं, सैंक्शन और डिस्बर्समेंट होने हैं, वो 100% हम लोग सारे स्वरोजगार से रिलेटेड सारे स्कीम्स में हमारा टारगेट अचीव कर लें। बागेश्वर कपकोट के पूर्व विधायक और 20 सूत्रीय कार्यक्रम के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके शेर सिंह गड़िया ने 2022 विधानसभा चुनाव में दावेदारी करने की इच्छा जताई है। दरअसल पत्रकारों से वार्ता करते हुए भाजपा के पूर्व विधायक ने कहा कि वे लंबे समय से पार्टी के साथ कार्यकर्ताओं के रूप में काम करते आ रहे हैं। यदि आगे भी पार्टी उन्हें विधानसभा चुनाव में दायित्व सौंपती है तो वे अपने दायित्व को बखूबी निभाएंगे। हालांकि पार्टी की तरफ से सामूहिक रूप से इस बात का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन पूर्व विधायक ने 2022 विधानसभा चुनाव में शिरकत करने की इच्छा जताई है। 1988 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर खड़ा हुआ हूं और तब से लेकर आज तक 32 वर्ष के कालखंड में मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में विभिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करके यहाँ पहुँचा हूँ और मुझे कपकोट की महान जनता ने एक बार विधायक के रूप में उस क्षेत्र के सेवा करने का अवसर भी दिया है और मैं निश्चित रूप से मेरी पार्टी अगर मुझे आने वाले समय में भी अगर ये कहती है कि आप कपकोट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे तो ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात होगी, मैं वहाँ की जनता की सेवा कर सकूँ। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। बागेश्वर बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय के वॉकर। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।